नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश की संख्या चल रही है, आज उस संख्या में हम इंदौर संभाग का जो हमारा रायसेन जिला है उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का जो जबलपुर संभाग है उसके ज़िले कर लिए हैं। जबलपुर के बाद इंदौर संभाग है उसके ज़िले कर लिए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संभाग है जो भोपाल, उसके ज़िलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा भोपाल हो गया है, भोपाल के बाद सीहोर हो गया है। आज हम बात करेंगे रायसेन के बारे में। आज जो नया हमारा जो जिला है वो है रायसेन जिला। रायसेन जिला के बारे में हम बात करेंगे। तो रायसेन जिले के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम रायसेन जिले के बारे में बात करेंगे तो रायसेन के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय मार्ग की पहले बात करेंगे। कौन सा? जो नेशनल हाईवे है वो लगता है। तो नेशनल हाईवे की हम बात करें तो 4546 और NH 146। यहाँ पर अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो NH 46 और 45, NH 45, NH 45, NH 46 और NH 146 ये लगता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब नेशनल हाईवे। नदियों की बात करें तो नदी है यहाँ पर, कौन सी नदी है? बेतवा। नदियों की बात करें तो नदी हुई हमारी बेतवा। नदी कौन सी है? तो नदी बेतवा हो गई। नदी कौन सी है? बेतवा। अब नदियों के होने के बाद हम क्या करते हैं जो उस जिले में जो खास क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। अब चाहे वो तहसील हो या उस जो प्लेस पर जो भी स्थल हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, अभी चाहे वो वहाँ पर कोई तालाब हो या नदी हो या वहाँ पर कोई मंदिर हो, जैन तीर्थ हो या वहाँ पर कोई दरगाह हो, इससे संबंधित हम या वहाँ पर कोई आकर्षण केंद्र हो तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भोजपुर। तो भोजपुर में क्या है? तो भोजपुर में शिवलिंग है। भोजपुर में क्या है? शिवलिंग है। 7.5 फीट, कितना? 7.5 फीट मीटर ऊंचा एकाश पत्थर से निर्मित है। और पूर्व का सोमनाथ है, 11वीं शताब्दी में निर्मित है। तो भोजपुर की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, भोजपुर में क्या है? 7.5 मीटर ऊंचा शिवलिंग है। ऊंचा शिवलिंग है। एकाश पत्थर से निर्मित है। एकाश पत्थर से निर्मित है। 11वीं शताब्दी में ये बना है। 11वीं शताब्दी में बना है। 11वीं शताब्दी में बना है। और पूर्व का सोमनाथ है। पूर्व का सोमनाथ है। तो भोजपुर में क्या है? भोजपुर की अगर हम बात करें यहाँ, तो भोजपुर की बात करें 7.5 मीटर यहाँ पर क्या है? ऊंचा शिवलिंग है। 7.5 मीटर ऊंचा शिवलिंग है, एकाश पत्थर से निर्मित है और 11वीं शताब्दी में बना है। और पूर्व का सोमनाथ है। उसके बाद अगर हम बात करें मंडीदीप की बात करें, सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? मंडीदीप। ये हो गया भोजपुर के बाद हमारा क्या है? मंडीदीप। मंडीदीप की यहाँ बात करें हम फिर किसकी बात करेंगे यहाँ पर? मंडीदीप की बात करेंगे। और हम बात करें फिर मंडीदीप।
सेकंड प्लेस हमारा क्या क्या है, मंडीदीप। तो मंडीदीप मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। पहला कहाँ दिखा था, पहला कहाँ दिखा था, पहला किसी को याद हो तो कमेंट करना। मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक केंद्र है। देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है, देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है, दवा उद्योग के लिए मशहूर है। तो एमपी का दूसरा, एमपी का दूसरा औद्योगिक केंद्र, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री यही है, ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री यही है, ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री यही है। उसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक केंद्र है ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री और दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड प्लेस हमारा कौन सा है, तो सेकंड प्लेस है मंडदीप। सेकंड प्लेस कौन सा है हमारा, तो जो हमारा सेकंड प्लेस है पूरा मंडदीप। सेकंड प्लेस कौन सा है, तो मंडीदीप की बात करें, तो मंडीदीप में क्या है, मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक केंद्र है। पहला आप लोग बताएंगे कमेंट में, दूसरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री है, और तीसरा जो है और जो दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करें भीमबेटका की, तो तीसरा हमारा स्थान कौन सा है, ये तीसरा भीमबेटका है। ये प्राचीन भारत से भी रिलेटेड है। तीसरा हो गया हमारा जो प्लेस है वह भीमबेटका। तीसरा जो हमारा प्लेस है वह भीमबेटका, प्राग ऐतिहासिक काल का है। प्राग ऐतिहासिक काल का है ये। तीसरा हमारा जो जगह है इसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का। भीमबेटका में क्या है, यहीं से भीमबेटका में मानव कंकाल मिले हैं, और भीमबेटका गुफा से मानव के रहने का सबूत मिला है, जो आदि मानव। उसके बाद शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। 9 पाषाण गुफाएं मिली हैं, 9 पाषाण काल गुफाएं, 9 पाषाण की जो काल की जो गुफाएं हैं वो भी यहीं मिली हैं। यूनेस्को द्वारा विशेष धरोहर घोषित है। इसके द्वारा यूनेस्को द्वारा विशेष धरोहर घोषित है। यूनेस्को द्वारा विशेष धरोहर घोषित है। ये पांडवकालीन गुफाएं भी है, पांडवकालीन गुफाएं भी है। पांडवकालीन गुफाएं भी है। तो भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका में क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब मानव ने यहाँ क्रीड़ा की है, जो आदि मानव था, जो प्राकृतिक काल का मानव था। उसके बाद शैल चित्र यहीं मिले हैं, 9 पाषाण काल की गुफाएं यहाँ मिली है। यहाँ ऐसा पाया जाता है कि भाई जो प्राचीन काल का मानव वो यहाँ रहता था। और यूनेस्को का द्वारा क्या है, विशेष धरोहर है, पांडवकालीन गुफाएं मिली। ये हो गया भीमबेटका। भीमबेटका की बात करें अंदर कुमारगांव की। उसके बाद जो हमारा अगला स्थल है वह है कुमारगांव। अगला स्थल कौन सा है, कुमारगांव में क्या है, कुमारगांव की बात करें तो बेतवा का क्या है, उद्गम स्थल है। अनेकों प्राचीन मंदिर हैं, बेतवा का उद्गम स्थल है। बेतवा का उद्गम स्थल है। बेतवा का
बेतवा का उद्गम स्थल है, बेतवा का उद्गम स्थल है। और प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर बेतवा का उद्गम स्थल है और प्राचीन मंदिर है। कामखेड़ा की बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वह कामखेड़ा। अगर हम अगले चीज की बात करें वो है कामखेड़ा की बात करें। कामखेड़ा में क्या है, कामखेड़ा में आचार्य रजनीश का जन्म स्थल इसको बताया गया है। आचार्य रजनीश का जन्म स्थल इसको बताया गया है। आचार्य रजनीश, आचार्य रजनीश का जन्म स्थल बताया गया है कामखेड़ा में। उसके बाद हम बात करें कुचवाड़ा, कुचवाड़ा में बताया गया है, कामखेड़ा में नहीं बताया गया है। कुचवाड़ा में जो आचार्य रजनीश का जन्म स्थल कुचवाड़ा में बताया गया है, कामखेड़ा में नहीं बताया गया है। कुचवाड़ा में इसका क्या बोलते हैं, आचार्य रजनीश का जन्म स्थल बताया है कुचवाड़ा में, कामखेड़ा में नहीं, कुचवाड़ा में। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस है हमारा कामखेड़ा। नेक्स्ट स्थल है हमारा कामखेड़ा। मुगल काल में प्रशासनिक मुख्यालय यही था, मुगल काल में प्रशासनिक मुख्यालय यही था। मुगल काल में प्रशासनिक स्थल ये, प्रशासनिक मुख्यालय यही था। प्रशासनिक मुख्यालय यही था, प्रशासनिक मुख्यालय यही था। तो ये हो गए स्थलों की बात। हम स्थलों में हमने क्या देखा, सबसे पहले स्थलों में हमने देखा कि भोजपुर, स्थलों में हमने क्या देखा, स्थलों में हमने देखा भोजपुर। तो 7.5 मीटर ऊंचा शिवलिंग है, 7.5 मीटर ऊंचा शिवलिंग है, एकाश पत्थर से निर्मित है। 7.5 मीटर ऊंचा शिवलिंग है और एकाश पत्थर से निर्मित है। 11वीं शताब्दी में बना, 11वीं शताब्दी में बना है। पूर्व का सोमनाथ है। उसके बाद ये प्लेस हो गया, दूसरा प्लेस है मंडदीप, तो मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक केंद्र है। मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक केंद्र है। ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री यही है, ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री यही है। उद्योग दवा के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग दवा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका में क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, शैल चित्र है, नवपाषाण काल का गुफाएं है। मतलब यहाँ पर जो प्राचीन मानव है वो उसका यहाँ पर विचरण रहा। विचरण का मतलब होता है कि यहाँ उसने क्रियाएं करी। यूनेस्को द्वारा क्या है, विशेष धरोहर है। पांडवकालीन गुफाएं यही है। उसके बाद अगला प्लेस कौन सा है, वो है कुमार गाँव। तो बेतवा नदी का उद्गम यहीं से है और यहाँ पर क्या है, प्राचीन मंदिर है। और कुचवाड़ा की बात करें तो आचार्य रजनीश का जन्मस्थल यहीं पर कुचवाड़ा में ऐसा माना जाता है। और कामखेड़ा, तो कामखेड़ा में क्या है, मुगल काल में प्रशासनिक मुख्यालय यही है। तो यहाँ पर समझ में आया ये चीजें। अब हम रायसेन के बारे में बात करें तो रायसेन में क्या है, विशाल राजवासिनी या राजवासिनी के नाम पर क्या है, इसका नाम रायसेन पड़ा। किले में इत्र महल, किले में क्या है, इत्र महल है। रायसेन किला मध्य युग का अवैध दुर्ग था, अवैध दुर्ग था। शाहे दोगे से ही पूर्णिमल को जीत लिया, किले को नहीं। भोपाल नवाब फैज मोहम्मद खान का कब्जा 1760 में। रायसेन 1950 में भोपाल स्टेट का जिला बना। तो थोड़ा सा रायसेन के बारे में यहाँ पर जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो देख लेंगे। तो विशाल किला राजवासिनी के नाम पर ही, राजवासिनी के नाम पर ही इसके नाम कैसे पड़ा रायसेन, तो विशाल किला, विशाल किला राजवासिनी के नाम पर रायसेन पड़ा। ये हो गया नाम, विशाल किला रायवासिनी के नाम पर रायसेन पड़ा।
विशाल विशाल किला राय वासनी के नाम पर रायसेन इसका नाम पड़ा। तो भोपाल नवाब का क्या नाम था? मोहम्मद तेज मोहम्मद खान। तेज मोहम्मद खान। 19 तेज मोहम्मद खान भोपाल का नवाब था और इसके ही कब्जे में ये था। इसके कब्जे में ये था। इसके ही कब्जे में ये था 1760 में। 1760 में। उसके बाद 1950 में यह है भोपाल स्टेट का जिला बना। भोपाल स्टेट का जिला बना। 1950 में यह भोपाल स्टेट का जिला बना। 1950 में यह भोपाल स्टेट का जिला बना। ठीक है। जो रायसेन है वो क्या है? मध्य युग का अवभेद। जो रायसेन है, रायसेन मध्य युग का अवेग दुर्ग था। अवेग दुर्ग था। शेरशाह ने क्या है? धोखे से शेरशाह ने धोखे से पुण्यमल को जीत लिया, पर किले को नहीं। शेरशाह ने धोखे से क्या पुण्यमल को जीत लिया, पर किले को नहीं। तो यहाँ तक थी रायसेन के संदर्भ में जानकारी। इसके बाद हम देखेंगे रायसेन एकमात्र और एक अधिक। उसके बाद रायसेन के बाद हम रायसेन की जनसंख्या, जनघनत्व और तहसील और विकासखंड। इसके बाद रायसेन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो रायसेन प्रथम और एकमात्र। रायसेन प्रथम, रायसेन प्रथम, एकमात्र और सर्वाधिक। ठीक है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल ग्रेफाइट भारत सरकार की और एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री। ग्रेफाइट फैक्ट्री ग्रेफाइट फैक्ट्री ग्रेफाइट फैक्ट्री यही है। ग्रेफाइट फैक्ट्री यही है। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री। नाम क्या है इसका? हिंदुस्तान ग्रेफाइट
ये इसका नाम है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रा ग्रेफाइट। तो एशिया की दूसरी बड़ी ग्रेफाइट की फैक्ट्री है। देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर हमने देख लिया, देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर, देश की पहली ऑप्टिकल, देश की पहली ऑप्टिकल, देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर कंपनी या फैक्ट्री कहाँ पर है? मंडदीप। कहाँ पर है? मंडदीप। आगे हम बात करें फिर सबसे बड़ा स्कूल सांची का, सबसे बड़ा स्कूल सांची का, सबसे बड़ा स्कूल सांची का, सबसे बड़ा स्कूल सांची का एकमात्र बौद्ध विश्वविद्यालय, एकमात्र बौद्ध विद्यालय सांची हो गया, एकमात्र विश्वविद्यालय सांची। विश्व का सबसे शिलाशय समूह, विश्व का सबसे शिलाशय समूह, विश्व का सबसे शिलाशय समूह, विश्व का सबसे शिलाशय समूह भीमबेटका। कहाँ पर? भीमबेटका, उबैदुल्लागंज। कहाँ पे है ये? उबैदुल्लागंज। गंज कहाँ पर है? उबैदुल्लागंज। तो ये रायसेन एकमात्र और सर्वाधिक, तो ग्रेफाइट फैक्ट्री एशिया की दूसरी बड़ी फैक्ट्री है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रा ग्रेफाइट। देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री यहीं पर है। कहाँ पर? मंडदीप में। सबसे बड़ा स्कूल सांची का, एकमात्र बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में। विश्व का सबसे शिलाशय समूह भीमबेटका, उबैदुल्लागंज यहीं पर है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जनसंख्या है किसकी, रायसेन की जनसंख्या और तहसील के बारे में हम बात कर लेंगे फिर। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं आगे, तो यहीं पर हम बात करें मध्यकाल में रायसेन। मध्यकाल में रायसेन जो है सिलहारी राजपूतों के अधिकार में था। मध्यकाल में ये जो हमारा रायसेन है वो किसके अधीन में था? सिलहारी राजपूतों के अधीन। सिलहारी राजपूतों के अधीन था। सिलहारी राजपूतों के अधीन था। सिलहारी राजपूतों के अधीन था। कब? मिडिल इंडिया में, मध्यकाल में। मध्यकाल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यकाल में, जो मध्यकाल में सिलहारी राजपूतों के अधीन था। मध्यकाल में सिलहारी राजपूतों के अधीन था। आगे हम बात करें फिर
मुगल बादशाह बाबर के समय राजस्थान का शासक कौन था? शिलादत्त था। बाबर के समय कौन था यहाँ का शासक? बाबर के समय कौन था? शिलादत्त। बाबर के टाइम कौन था? शिलादित्य यहाँ पर राजस्थान के शासक थे। जो क्या है, जो शिलादित्य थे, जो बाबर के यहाँ पर बाबर ने यहाँ पर एक युद्ध लड़ा था, वो खानवा का युद्ध। बाबर ने कौन से युद्ध लड़ा था? तो यहाँ पर बाबर ने युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। बाबर ने कौन से युद्ध लड़ा था? बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का लड़ा था। तो बाबर के विरोध में कौन थे? तो बाबर के विरोध में यहाँ खानवा का युद्ध, और विरोध में कौन थे, मतलब जिनसे लड़ा था? तो ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य। ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य। ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य। चंदेरी के मेद। चंदेरी के कौन थे? तो चंदेरी के कौन थे? चंदेरी के मेदिनी राय थे। चंदेरी के कौन थे? मेदिनी राय। चंदेरी के शासक कौन थे? चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय। चित्तौड़ के राजा सांगा। चित्तौड़ के राजा सांगा। जो क्या है बाबर के विरोध में लड़े थे। खानवा का युद्ध हुआ था, आपको पता है। खानवा के युद्ध में कौन जीत गया था? खानवा के युद्ध में फिर बाबर जीत गया था। खानवा के युद्ध में फिर कौन? बाबर जीत गया था। उसके बाद मृगनाथ गुफा, यहाँ पर हम बात करें फिर किसकी? जो मृगनाथ गुफा है, मृगनाथ जो गुफा, मृगेंद्रनाथ गुफा है, जो मृगेंद्रनाथ गुफा प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। और यहाँ हम बात करें फिर आगे हम बात करें फिर भीमबेटका से आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हैं, ये तो आपको पता ही है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है? भोजपुर में। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है? भोजपुर में। मकर संक्रांति और शिवरात्रि और बसंत पंचमी पर मेला लगता है। तो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर यहाँ पर मेला लगता है। शिवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है। फरीद-उद-दौला की दरगाह यहीं पर है। फरीद-उद-दौला की दरगाह यहीं पर है। फरीद-उद-दौला की दरगाह यहीं पर है। तो ये था हमारा रायसेन प्रथम और एकमात्र। इसके बाद हम जनसंख्या की ओर बढ़ेंगे। इसकी जनसंख्या
कितनी है, तहसीलें कितनी हैं? रायसेन जिले के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। रायसेन जिले के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के बाद हम बात करें जनसंख्या। क्षेत्रफल की बात करें, जनसंख्या की बात करें, जनघनत्व की बात करेंगे। फिर जनघनत्व के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, जनघनत्व हो गया। उसके बाद लिंगानुपात, लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। तहसील, विकासखंड और पिन कोड। तो क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, 8,466 8,466 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, 13 लाख। जनसंख्या की बात करें तो 13,31,000 कितनी है, 13,31,557। 597 13,31,597। अब हम आगे बात करें तो जनघनत्व की, तो जनघनत्व है 157। जनघनत्व है 157 है जनघनत्व। लिंगानुपात की बात करें तो 901 लिंगानुपात है। लिंगानुपात की बात करें तो 901 लिंगानुपात है। लिंगानुपात की बात करें तो 901 लिंगानुपात है। तहसील में बात करें तो तहसील इसकी 10 है। तहसील कितनी है, तहसील 10 है। रायसेन हो गया, मोहरगंज हो गया, यहाँ लिख लेते हैं। रायसेन हो गया, है ना, रायसेन हो गया, मोहरगंज हो गया, बेगमगंज हो गया, बेगमगंज, बेगमगंज हो गया, गैरतगंज हो गया, रायसेन हो गया, मोहरगंज हो गया, बेगमगंज हो गया, गैरतगंज हो गया, सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, देवरी हो गया, देवरी हो गया, बरेली, उदयपुरा, बरेली, बरेली, उदयपुरा। रायसेन हो गया, मोहरगंज हो गया, बेगमगंज, गैरतगंज, सुल्तानपुर, देवरी, बरेली, उदयपुरा, बरेली, उदयपुरा। सिलवानी हो गया, सिलवानी हो गया, सिलवानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलवानी हो गया। एक और हमारा कौन सा बचा है, सिलवानी बाड़ी,
तो ये हो गया बाड़ी, तो बाड़ी हो गया। तो ये हो गया 10 तहसील, 10 तहसील हो गया। तो रायसेन, मोहरगंज, बेगमगंज, गैदगंज, सुल्तानपुर, देवरी, बरेली, उदयपुरा, सिलवानी और बाड़ी। तो ये हो गया है 10 तहसील। उसके बाद अगर हम बात करें फिर विकास खंड की, तो विकास खंड कितने हैं? 7, और साथ ही क्या है? सामान्य, साथ ही सामान्य। तो यहाँ पर ही क्या है फिर रायसेन जो जिला है, जो रायसेन जिला है वो यहाँ पर क्या है? समाप्त हो जाता है। रायसेन जिले के बाद हम करेंगे भोपाल का जो अगला जिला है राजगढ़ के बारे में बात करेंगे। राजगढ़ के बारे में हम बात करेंगे और राजगढ़ के बाद विदिशा के बारे में बात करेंगे। और इस तरह से क्या है हमारा जो भोपाल संभाग है वो खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कुछ जानकारी मिल रही है आपसे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना धन्यवाद।